हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 नेशनलिज्म इन यूरोप में, ये जो चैप्टर है आपका द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये जो चैप्टर है जैसे कि द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप, इस चैप्टर में हमने ये नेशन स्टेट के बारे में पढ़ लिया था प्रीवियस क्लास में कि नेशन स्टेट का क्या मतलब है। उसके बाद मैंने आपको जो ये क्वेश्चन करा दिया था, व्हाट वेयर द वेरियस स्टेप टेकन बाय फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज टू प्रमोट द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। उसके बाद जोकोबिन क्लब के बारे में भी शॉर्ट आंसर में करा दिया था। उसके बाद व्हाट इज द नेपोलियनिक कोड के बारे में भी करा दिया था। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे सोशल डिफिनेशन। तो सोशल डिफिनेशन क्या है? फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। तो न्यू मिडिल क्लास के लिए जो लिबरलिज्म है वो क्या स्टैंड करता है? फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअल की आज़ादी के बारे में बात करता है। दूसरा है इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। और सोशल डिफिनेशन में क्या होना चाहिए कि इक्वालिटी, यानी सभी को इक्वली लॉ से ट्रीट किया जाए। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस दो ही पॉइंट पे आपको फोकस करना है, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल और सेकंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। ये अगर दो पॉइंट लिख सकते हो, ये की पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। ये जो पॉइंट है ये की पॉइंट है। तो की पॉइंट पे आपको क्या करना है? ध्यान देना है। की पॉइंट पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो की पॉइंट इसमें क्या है कि सोशल डिफिनेशन में फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल के बारे में बात किया गया है कि जो इंडिविजुअल का फ्रीडम होता है उसके बारे में। और सेकंड जो की पॉइंट है वो है इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ है। सेकंड, अब पॉलिटिकल डिफिनेशन क्या है? इट एम्फसाइज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। ये बाय कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट को क्या किया? एम्फसाइज किया। ये सोशल और पॉलिटिकल डिफिनेशन में हो गया आपका। सेकेंड, यहां से ये जो लाइन इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको एनटीएसी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओनली फॉर द ब्रीफ पीरियड अंडर जोकोबिन डिड ऑल अडल्ट मेल इंजॉय सफरेज। तो सफरेज क्या होता है? राइट टू वोट होता है, जिसे यूनिवर्सल सफरेज कहा जाता है। तो जो जोकोबिन क्लब में जितने भी अडल्ट थे उन्हें क्या मिला? सफरेज मिला। हाउएवर द नेपोलियनिक कोड वेंट बैक टू लिमिट सफरेज एंड रिड्यूस वुमेन स्टेटस ऑफ माइनर। तो एक्चुअली क्या हो, जो नेपोलियनिक कोड था वे क्या किया? सफरेज को लिमिट कर दिया, ठीक है, और रिड्यूस कर दिया वुमेन का स्टेटस में माइनर का। सब्जेक्ट टू अथॉरिटी ऑफ फादर एंड हस्बैंड, जो वुमेन का स्टेटस था माइनर में वे सब्जेक्ट था किसका? अथॉरिटी का, फादर और हस्बैंड का। तो हम लोग चल रहे थे कि व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर में सोशल डिफिनेशन देख लिए थे, पॉलिटिकल डिफिनेशन देख लिए थे। अब इकोनॉमिक डिफिनेशन ये है कि लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ मार्केट। जो इकोनॉमिक डिफिनेशन ये है कि जो लिबरलिज्म है वे स्टूड क्या कर रहा है? फ्रीडम ऑफ मार्केट, यानी मार्केट में फ्रीडम होना चाहिए, एबोलिशन होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट क्या है? एबोलिशन होना चाहिए जो भी स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। जो भी स्टेट्स ने क्या कर रखा था? इम्पोज कर रखा था रिस्ट्रिक्शन पे, रिस्ट्रिक्शन लगा रखा था किस पे? गुड और कैपिटल के मूवमेंट पे, उसको एबोलिशन हो, यानी उसको हटाया जाए, यानी कैपिटल और गुड एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या कर सके? मूवमेंट कर सके। तो फ्रीडम ऑफ मार्केट या मूवमेंट ऑफ कैपिटल एंड गुड, ये दो पॉइंट था, दो की पॉइंट है इकोनॉमिक डिफिनेशन में। आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आ रही होंगी। और यहां पे है कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट, और ईच स्टेट पोसेस कर रही थी अपना करेंसी, वेट और मेजर। अब उसके बाद आप यहां पे आ जाइए
These were viewed obstacle to economic exchange and growth। और ये क्या व्यू कर रही थी? ऑब्स्टेकल थी इकोनॉमिक एक्सचेंज और ग्रोथ में। इन 1834 में कस्टम यूनियन और जुलुवरइन was formed। 1834 में कस्टम यूनियन का फॉर्मेशन हुआ at the initiative of Persia and joined by the most of German state। और ये इनिशिएटिव किसका था? पर्सिया का था, और अधिकांश जो जर्मन स्टेट था इसको ज्वाइन कर लिए। किसको? यूनियन को, कस्टम्स यूनियन को। द यूनियन अबोलिस्ड ट्रैफिक बैरियर्स। तो यूनियन ने क्या किया? जो ट्रैफिक लगती थी उस बैरियर को हटा दिया। एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसी फ्रॉम ओवर 30 to 2। और नंबर ऑफ करेंसी को मतलब 30 से ऊपर करेंसी को 2 करेंसी में लाकर रख दी। द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवे फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी। अब इसने क्या किया कि क्रिएशन किया नेटवर्क ऑफ रेलवेज का। अब इसके चलते क्या हुआ? आगे मोबिलिटी बढ़ी, यानी मूवमेंट क्या होने लगा? इजीएस्ट होने लगा। हार्सनिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन। और इसने क्या किया? नेशनल यूनिफिकेशन कर दिया। तो आई होप ये था क्या चीज का डेफिनेशन, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको क्या करना है? इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।